मोमिना इकबाल के साथ कई बार बैरून मुल्क सफर किया, तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किया और तहफ़ी लेकर दिए, लेकिन मोमिना ने धोखा दिया। लीगी एमपी साकिब चदर ने एनसीसीआईए को सारा दुखड़ा सुना दिया। अदाकारा मोमिना इकबाल हरासानी केस में जमा कराए गए बयान में साकिब चदर ने कहा, 2020 से करीबी ताल्लुकात थे, एक साथ मुतादिद बार बैरून मुल्क सफर के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए। मोमिना ने साबिका शादी और तलाक की मालूमात छुपाई, जिस पर शादी से इनकार किया। अगस्त 2025 में ताल्लुकात खत्म कर लिए। मोमिना की बहन ने ब्लैकमेलिंग से 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स भी बटोरे। रमशा की 13,000 डॉलर्स यूनिवर्सिटी फीस भरी। मोमिना को 83 लाख रुपए भी दिए। एक स्कैंडल की खाक बैठी न थी कि दूसरे की उड़ने लगी। पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली सलमान शाहिद की मुबैना वीडियो लीक हो गई। सलमान शाहिद ने वीडियो लीक करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनसीसीआई को दरख्वास्त दे दी। एमपीए ने 2 मुल्जिमान को नामजद किया और 25 को नामालूम रखा। एनसीसीआईए ने नामजद मुल्जिमान अब्दुल्ला और मुदस्सिर को 8 जून को तलब कर लिया। अनमोल उर्फ पिंकी अब लाहौर में मुकदमा भुगतेंगी। पुलिस को तफ्तीश के लिए लाहौर लाने की इजाजत मिल गई। पुलिस ने महकमे दाखिला और अदालत से हवालगी के लिए रुजू किया था। लाहौर में कुकीन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ इकबाल टाउन, कोट लखपत और वाहद कॉलोनी, लियाकताबाद और गुजरपुरा थानों में मुकदमा दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस जल्द कराची रवाना होगी। मनशियात फरोश पिंकी, ड्रामा बनाना शर्मनाक होगा। हिना परवेज भट्ट ने अनमोल पर ड्रामा बनाने की मुखालफत कर दी। चेयरपर्सन पंजाब ह्यूमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। ये इन तमाम औरतों की बेइज्जती है जिन्होंने माशरे में मस्बत किरदार अदा किया। हम कब तक व्यूअरशिप के चक्कर और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करते रहेंगे। टिकटॉकर नदीम उर्फ नानीवाला के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज। एफआईआर में लापरवाही से ड्राइविंग करने, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी मुलाजिम को धमकाने की दफात शामिल। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कानून शिकनी पर किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मेयो अस्पताल इमरजेंसी ब्लड बैंक का टेक्नीशियन नारावा सलूक पर मुअत्तल। इंतजामिया के मुताबिक वीडियो में मुतल्लिका टेक्नीशियन का लहजा गैर पेशा वराना पाया गया। मरीज के तीमारदारों ने टेक्नीशियन की मुआतरत कबूल कर ली और मामला बाहमी अफाम तफहीम से हल हो गया। इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए टेक्नीशियन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। जनरल अस्पताल के आउटडोर में मरीज के लवाहिकीन से बदतमीजी का मामला। एमएस प्रोफेसर डॉक्टर फरहाद हुसैन ने मुलाजिम अनवर को मुअत्तल कर दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का सख्त नोटिस। जनरल अस्पताल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर जाफर हुसैन शाह इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। एमएस जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरियाद हुसैन का कहना था कि मरीजों के साथ नामुनासिब रवैया रखने वाले मुलाजिमीन के साथ कोई रियायत न बरती जाए। महमूद बूटी मैन हॉल हादसे पर ठेकेदार की गिरफ्तारी का फैसला। सूबाई वजीर हाउसिंग कहती है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डीजी वासा को सदाओं के बारे में महकमाना मैकेनिज्म फौरी तैयार करने की हिदायत। बिलाल यासीन का कहना था कि मैन हॉल्स की तामीर, मरम्मत या फिर तब्दीली के दौरान हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसान दोस्त विजन। पंजाब में पहली मरतबा काश्तकारों को तमाम तर सहूलियात गाँव के करीब एक ही छत तले मुयसर होंगी। पंजाब काश्तकारों के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। पंजाब के 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मज़ीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। चीन में होने वाली SNECPV एक्सपो 2026 में AMS ग्रीन की नुमाया शिरकत। डायरेक्टर टेक्निकल सुपीरियर ग्रुप याकूब तबस्सुम की खुसूसी शिरकत। आलमी कंपनियों और सरमायाकारों से मुलाकातें की। जदीद सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी से दरामद बिल में कमी और बरामदात बढ़ाने के आज़म का इजहार। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग से तवानाई का शोबा मजबूत होगा।
सोलर पे टैक्स जो लगाना है या जो इसकी चीज़ को देखते हैं तो ये हर साल तकरीबन जून में हम मोर और लेस यही वाली चीज़ पे से कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के पास बजट की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इससे भी पहले मैं अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो 2015 में एक दफ़ा जो है सोलर पे टैक्स लगाया गया था। उस वक्त इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी। सोलर पर मुवज्जदा 18% GST नामंजूर। सोलर ट्रेडर्स और लाहौर टैक्स बार के अहदेदारों का सोलर पर 18% के बजाय 10% सेल्स टैक्स बरकरार रखने का मुतालबा। चेयरमैन सोलर एसोसिएशन वकास मूसा ने कहा कि सोलर पर मुजवजा 18% GST सोलर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में रिलीफ के बजाय लेवी बढ़ा दी। पेट्रोलियम लेवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम लेवी पर मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर करने की तजवीज़ भी दे दी गई। 115 रुपए पेट्रोल के फी लीटर किससे वसूल कर रहे हैं? बाइक चलाने वालों से, गरीब लोगों से, मजदूर जो टैक्सेबल जिनकी आमदनी नहीं है, उनसे हुकूमत ये लेवी वसूल कर रही है। ये नाजायज़ है और ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। और मैं पूरी कौम से अपील करता हूं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। जमात इस्लामी के अलावा कोई इस पर बात नहीं कर रहा। हमने इसको आईनी अदालत में भी चैलेंज किया है और हम हड़ताल और जो है पूरा पहिया जाम, ये दोनों ऑप्शन हमने रखे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को आवाम पर जुल्म करार दे दिया। कहा पेट्रोलियम लेवी का टैक्स गैर कानूनी है। हुकूमत 8,066 अरब रुपए लेवी कीमत में वसूल कर चुकी है। कौम आवाज उठाए, हम भी पहियाजाम हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। 3 साल के लिए बिजली और पेट्रोल की कीमतें फ्रीज कर देनी चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी को मामूली करार दे दिया। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत को 200 रुपए फी लीटर होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर आवाम को रिलीफ दे। महंगाई ने सफेद पोश तबके का जीना मुहाल कर दिया। ये 4 रुपये लीटर कमी का ऐलान किया है, मगर ये कुछ दिनों बाद आप देखें ये 50 रुपये बढ़ा भी देंगे। ये 4 रुपये से हमें क्या फ़ायदा होना है? 4 रुपये तो आजकल मांगने वाला वो भी नहीं लेता, वो भी कहता है 20-25 रुपये दो मांगने वाला भी। अभी मैंने ये 500 का पेट्रोल डलवाया है और ये मैं इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम करता हूँ, जगह जगह जाना होता है। ये समझे कि 500 का पेट्रोल एक दिन भी नहीं चलता। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर और शेर की सदाएं हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं अवाम हमेशा नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालिफिन कीचड़ उछाल कर अवामी हिमायत हासिल करना चाहते हैं। जिन जमातों के पास उम्मीदवार भी पूरे नहीं, वो धांधली का शोर मचा रही है। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में रुकनी असासी मुहिम का आगाज कर दिया। फैसल मीर ने कहा कि लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात में भुट्टो और ज़ियाउल हक के सियासी विरसे के दरमियान तारीखी मार्का होगा। लाहौर के 10 टाउन में 10,000 रुकनीत कार्ड तकसीम कर दिए। शहर में 1,15,000 नए अरकान को मेंबर बनाया जाएगा। समीना खालिद घुरकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब का सियासी कला वापस लेने के लिए तैयार है। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी बजट की तजावीज़ मुरतब कर ली। वर्किंग विमेन हॉस्टल्स की तामीर के लिए 17 करोड़ रुपए मांग लिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के क़याम के लिए 7 करोड़ रुपए और शहर प्रोग्राम के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ख़वातीन के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए 10 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई। मजबूरियों की वजह से अगर पिछले साल कुछ नहीं मिल सका तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल स्केल भी रिवाइज़ होंगे। महंगाई के तनासुब से तनख्वाह में 100% इजाफा भी होगा और हाउस रेंट जो हमारा एक अरसा से फ्रीज़ है वो मौजूदा तनासुब से बहाल किया जाएगा। बजट के हवाले से जी जितनी भी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर कम्युनिटी है वो सारी अपनी अवामी जो इस वक्त हुकूमत है उनकी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से यही उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि वो जैसे पीपल्स पार्टी और दूसरी गवर्नमेंटें और दूसरे सूबों में मुलाजमिन की पिछले साल भी तनख्वाहें बढ़ी थी, इस साल वो इंशाअल्लाह ताला 100% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाएंगे। हुकूमत पंजाब ने लास्ट ईयर जो बजट वगैरह दिए हैं या इस वक्त जो हुकूमत पंजाब ने पूरा साल जो बिलखसूस मुलाजमीन के साथ रवैया रवा रखा हुआ है, तो मैं पुरुम्मीद भी नहीं और नाउम्मीद भी नहीं।
उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो होश के नाखुन लेगी और इस बार जो है ना वो आवाम दोस्त बजट देगी और इस ऐसा ही बजट होगा जो कि सरकारी मुलाजमिन के हक़ में बेहतर होगा। पंजाब हुकूमत भी बजट पेश करने को तैयार। मुलाजमीन और आवाम ने हुकूमत से अच्छे की उम्मीद लगा ली। सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि हमारे मुख्तलिफ अलाउंस रुके हुए हैं, उम्मीद है कि इस दफ़ा बजट में इनकी बहाली होगी। कुछ शहरियों ने आवाम दोस्त बजट की आस लगा ली। हुक्म इम्तनाई ख़त्म। पंजाब में प्रॉपर्टी तरमीमी एक्ट फ़ाल। ट्रिब्यूनल के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियाँ पंजाब हुकूमत को इरसाल। अदालत के हुक्म के बाद 557 केसेस में हुक्म इम्तना ख़त्म हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 36 अजला में ट्रिब्यूनल के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियाँ पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। एडिशनल सेशन जज बतौर ट्रिब्यूनल बाख्तियार होंगे। ट्रिब्यूनल अराजी पर कब्जा साबित होने पर 3 से 10 साल तक सजा सुना सकेगा। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहल को लाहौर के लिए ट्रिब्यूनल नाफिज कर दिया गया। पंजाब में रिकॉर्ड महफूज बनाने और अवामी रसाई का बड़ा मनसूबा मंजूर। ज़मीन और रेवेन्यू रिकॉर्ड को महफूज, मुनज़्ज़म और आवाम के लिए आसान बनाने का अहम मनसूबा शुरू करने का फैसला। मनसूबे पर लागत 1 अरब 48 करोड़ 72 लाख रुपए आएगी। हर स्कीम डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल करें। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहा कि रेवेन्यू म्यूनसिपल खदमात की फराहमी की यकसा अहमियत है। डिप्टी कमिश्नर ज़िली एजेंसीज और अथॉरिटीज़ के लिए मरबूत लायामल तश्कील दें। लाहौर के नालों की डिसल्टिंग ऑपरेशंस की यही चालान नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिजुल अमल। CTO लाहौर का डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। ई चालान नादहिंदगान गाड़ी पकड़े जाने पर तमाम बकाया जात चालान जमा कराना लाजमी करार। मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहादत रोड पर खुसूसी टीम में मुतहरिक। ई चालान डिफॉल्टर्स को पुलिस की 14 अहम सर्विसेज की फराहमी महदूद कर दी गई। मैं सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा इसकी तमीद ये बांधूंगा कि हमारे जो शहर लाहौर के अंदर तकरीबन 120 के करीब फेटल या खूनी हादसात हुए हैं, उनमें तकरीबन 25 से 30% ये हेवी ट्रैफिक इस्तेमाल हुई गाड़ियाँ। और मैं देखा गया है कि उनमें बहुत सारों की लाइट नहीं होती या बहुत सारी ओवर बॉडी उनकी बड़ी डायमेंशन से ज़्यादा फैली हुई गाड़ियाँ होती हैं, या उनकी ब्रेक्स फेल होती हैं, या उनके पास रूट परमिट नहीं होता, या उनके पास विक्स की सर्टिफिकेशन नहीं होती, या उनका जो ड्राइवर होता है उसके पास लाइसेंस नहीं होता। तो ये पिछले 3 दिनों से हमने सख्ती की हुई रात 11 बजे के बाद, जब शहर के हमारे जो 4 दाखिली खारजी रास्ते हैं उसके ऊपर हर गाड़ी जो आ रही है उसको हम चेक कर रहे हैं। तकरीबन कल की जो डायरी है उसमें तकरीबन 1300 हैवी व्हीकल्स हमने चेक किए हैं और 450 को हमने